हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्यारी सी कहानी जो राजू बलियाटी द्वारा लिखित है। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। पारो घर वालों के ताने सुन सुनकर परेशान है। आखिर उसकी भी क्या गलती। एक लड़की की चाह में तीन तीन लड़कियां हो गई हैं। उसका पति विभूति बहुत समझाता है, हमें लड़की की जरूरत नहीं है। पारो को खूब दिलासा दिलाता, पर अंदर ही अंदर गांव वालों व घर में अपने माँ बाप के तानों से परेशान हो जाता। ये बात पारो अच्छी तरह से समझ रही थी। विभूति पढ़ा लिखा इंसान था, पर जब घर आए माँ उसके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी। हमारे खानदान का नाम बुझ जाएगा। एक चिराग जो देती तो लोगों के ताने न सुनने पड़ते। लोग जाने किस किस नाम से पुकार रहे हैं। लोग नाम लेवा नहीं बचेगा, निस्तब्ध हो जाएगा। आपका खानदान का चिराग बुझ जाएगा। सर झुकाए अपनी माँ की बात विभूति सुनता रहा। वो बार बार कहता, माँ जाने दो ना, कोई बात नहीं। हम अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि लड़कों को भी पीछे छोड़ देगी। तुम नाहक ही चिंता कर रही हो। ये बताओ, आपके परदादा का नाम क्या है? जब हमें अपने परदादा का नाम ही नहीं मालूम है तो किसके खानदान का नाम हम डुबा रहे हैं? पर विभूति के इन बातों का उसकी माँ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी माँ भी क्या करती? जब वो किसी के घर जाती, उसकी उम्र की औरतें यही अरगत परगन लेकर बैठ जाती। हर औरत की आस होती है कि उसके घर नाती पोते से भरा हो, लेकिन यहाँ तो केवल विभूति की लुगाई लड़कियों की जन रही थी। उसमें किसी का क्या दोष है? विभूति की माँ मनौती भी खूब मांग रही थी। हर मंदिर हर दरगाह चौखट पर माथा टेक आई थी। जो साधु फकीर मिलता उससे बच्चे की भीख मांगती। बाबा का आशीर्वाद दे दो, लड़का हो जाए। पर बात बन ही नहीं रही थी। वह सारा दोष पारो पर ही मरती जा रही थी। तेरे में ही कुछ कमी है जो लड़का नहीं हो पा रहा है। विभूति अगर घर में रहता तो माँ को शांत करा देता। बोलता, माँ लड़का निर्धारित करने वाला तत्व तो आदमी में होता है और औरतें तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होती हैं। पर इन विज्ञान की बातों से गांव की औरतों पर क्या नाता? पारो दिन भर इसी तरह से ताने सुनती रहती। भारत में पहला देश है, भारत वो पहला देश है विश्व का जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। दीवारों पे नारा लिखा होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। पर गांव की औरतों का तो मानना है कि बच्चे केवल मुंह ही लेके थोड़ी आता है, अपने साथ दो हाथ भी लेकर आता है और बाकी सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। बच्चे तो भगवान की देन है। पर जब लड़कियों की बारी आती है, इन औरतों की जुबान को ताला लग जाता है। ये कैसे भूल जाती हैं कि ये भी तो लड़कियां ही थी। पर इनको समझाए कौन? विभूति व पारो अब बच्चा नहीं चाहते। अपनी माँ की जिद के आगे ये हार मान जाते हैं और एक और बार देखते हैं। पारो फिर पेट में ठहर जाती है। विभूति की माँ उसको अकेले में बुला के बताती है, लड़का है या लड़की, तो एक बार जांच करा ले। विभूति मना कर देता है। वह कहता है, अब चाहे जो हो हम जांच नहीं कराएंगे। हमारी किस्मत में जो भी होगा देखा जाएगा, वो ही मुझे मिलेगा। विभूति की माँ पारो पर दबाव बनाती है। घर में पहले ही तीन तीन बेटियां हैं, अब और क्या चौथी लेके गाती बांधोगी? हम तो कहते हैं कि करो जाके विभूति के साथ जांच करवाओ। अगर लड़की हुई तो पेट गिरा दो, लड़का हुआ तो कोई बात नहीं। पारो अपनी सास की बात नहीं टाली और ना टाल पाती है और विभूति को लिंग परीक्षण के लिए तैयार कर लेती है। रास्ते में पारो के दिमाग में तरह तरह की बातें आती रहती हैं। लड़के लड़की में क्या अंतर है? हम दोनों पढ़े लिखे हैं, पर समाज के दबाव में आके हमारी मति पर पर्दा पड़ गया है। हमारी बस में अब कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। काश मैं भी नौकरी करती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। औरतें हर कदम पर ठोकर खा रही हैं, फिर सोचती हैं हमारी सास भी तो एक औरत ही है।
फिर वो एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझती? इस महंगाई में पहले से ही 3 लड़कियां, एक और कमाने वाला एक, खाने वाले 4-4, कैसे हो पाएगा? कैसे घर का खर्च चलेगा? इनकी शादी में भी तो पैसे लगेंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? इसी अधेड़ बुन में बैठी थी कि बस का खलासी चिल्लाता है, उतरो उतरो उतरो, शहर आ गया। दोनों पति पत्नी डॉक्टर के यहाँ रिक्शा पकड़कर चल देते हैं। पारो का चित्त शांत नहीं होता। क्यों वो जा रही है जांच कराने? वो तो पढ़ी लिखी है, इतनी बुद्धि तो है उसके पास। 3 लड़कियां पहले से, एक और हो जाएगी तो कौन पहाड़ टूट पड़ेगा? कहीं फिर लड़की हुई तो क्या उसकी हत्या कर दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पाप है। अपने ही अंश को मार दूंगी। हे प्रभु, कोई तो रास्ता सुझाओ। एक माँ को हत्यारिन बनाकर छोड़ेंगे क्या? अगर बच्चियां नहीं होती तो मैं खुद ही अपनी जान दे देती। क्या करूं? भगवान से रास्ता मांग रही है वो लड़की। इतने में डॉक्टर का दवा खाना आ जाता है। पति पत्नी डॉक्टर को अपनी बात बताते हैं। लिंग परीक्षण को भारत में अपराध माना जाता है, पर हमारे चिकित्सक जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, इस अपराध से पीछे नहीं हटते। अपनी पढ़ाई का मोटा खर्च इन्हीं गलत तरीके से निकाल लेते हैं। सहायक पारो को अंदर सघन कक्ष में ले जाया जाता है। अल्ट्रासाउंड होता है। जांच के बाद फिर पारो उधेड़ बुन में लग जाती है। लड़की हुई तो क्या होगा? फिर सासू माँ के ताने विभूति बोलता तो था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पारो जानती थी कि उसे भी लड़का की इच्छा है, और हो भी क्यों ना। विभूति अपनी माँ बाप का इकलौता संतान था। चाहती तो पारो भी लड़की ही थी, चाहती तो पारो भी लड़की ही थी, पर ये तो किसी के हाथ में तो नहीं था। नहीं है, करती भी क्या? इतने में जांच रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर लिंग बताने में आनाकानी करते हैं। वो विभूति से मोटी रकम मांगता है। विभूति उसे दे देता है। डॉक्टर बताता है कि लड़का है। पारो की आंखों में आंसू छलक जाता है। वो बदहवास सी जैसी उसको अपने काने पे विश्वास नहीं होता है। अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्या बोला आपने? वो डॉक्टर से एक बार फिर पूछती है। हाँ, इस बार गर्भ में लड़का है। पारो फिर खो सी जाती है। शुक्र है ऊपर वाले का, तूने भ्रूण हत्या से बचा लिया। और फिर वो घर जाते हैं तो ऐसी खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाते हैं। इस कहानी के साथ यहीं अंत होता है। अब मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। शुक्रिया।